करमेती बाई का नाम सुना है? जैसे मीराबाई हुई ऐसी एक करमेती बाई हुई, अपने विवाह वाले दिन ही घर छोड़ के चली गई। और कब गई पता? जब द्वार पर बारात आ गई, तो द्वार पर जब बारात आई तो करमेती बाई ने अपने अपने कमरे की खिड़की में से अपने वर को जब देखा, करमेती बाई को पता था कि जिस खानदान में मेरा ब्याह हो रहा है ये लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को भजते नहीं, पाठ पूजा इनके यहां होती नहीं, माता पिता के प्रेशर में ब्याह कर रही थी। अंत में जब उन्होंने अपने पति को देखा तो पति को देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि मैं एक श्री कृष्ण विलग व्यक्ति के साथ जीवन कैसे जीऊंगी? ठाकुर जी को नहीं भजते, मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। मन में विचार किया, करमेती आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाएगी। और उसी क्षण करमेती बाई अपने घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। उनके पिताजी ने खूब ढूंढा, नहीं मिली। अंत में उनको पता चल गया कि करमेती वृंदावन गई होगी। जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ढूंढा तो किसी ने बताया, बोले यमुना किनारे कुटिया में रहती हैं करमेती बाई। तो जब करमेती बाई के पास गए, उनके पिताजी ने जाकर के कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? तब वहां एक वाक्य उनके पिताजी ने कहा, तूने हमारी नाक कटवा दी। अरे ब्याह होने से पहले ही कर देती है सब काम। करमेती बाई बोले, ब्याह तो नहीं हुआ था पिताजी, ब्याह हो जाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, पर मैं तो उससे पहले ही चली गई। और रही बात, आप कहते हैं कि मैंने आपकी नाक कटवा दी। पिताजी शास्त्रों की माने तो नाक उनकी होती है जो कृष्ण को भजते हैं, नाक उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, ठाकुर जी को नहीं होते, तो उनकी नाक ही नहीं होती। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, जिनकी नाक ही नहीं होती, उनकी कटेगी कैसे? कटती तो उनकी है जो ठाकुर जी के। हां, मैंने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया होता और ऐसे कुसंग परिवार में जाकर के रहती तो शायद मेरी नाक कट जाती। करमेती बाई का अब ये प्रवचन पढ़े लिखों को नहीं समझ आएगा, वो तो इस पर प्रश्न उठा देंगे, अच्छा कैसी बेटी थी, पिता से ऐसे बोल गई। पर करमेती बाई अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, मैंने आपके चाहे वर से विवाह नहीं किया, कम से कम घर छोड़ करके व्यसन करने तो नहीं गई थी, घर छोड़ करके मांस भक्षण करने तो नहीं गई, घर छोड़ करके किसी गलत मार्ग पर तो नहीं गई, घर छोड़ करके अपने देह को कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं लेकर के गई। आई तो कृष्ण भक्ति में ना, आई तो वृंदावन ही ना। और वृंदावन भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप यदि अभी आज्ञा कर दें तो मैं केश मुड़ाने तक तैयार हूं। मैं कृष्ण की रह करके जीना चाहती हूं, मैं संसार की नहीं रह सकती पिताजी। आप तब मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाते कि मैं संसार छोड़ के संसार के लिए भागती, पर मैं संसार छोड़ के कृष्ण के लिए भागी हूं। करमेती बाई के थोड़ी देर के प्रवचन ने उनके पिता की मति को शुद्ध कर दिया और कहा, बेटी अब तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया, अब हम माता पिता क्या करें? तब करमेती बाई ने अपने सेवा के ठाकुर जी अपने पिताजी को दिए, ले पिताजी जा। आज भी वो राजस्थान में विराजते हैं ठाकुर जी। और माता पिता ने फिर पूरा जीवन, क्योंकि पिता ने ऐसा भी कह दिया कि तू ही हमारी बेटी, और कौन है हमारा? तब करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी दिए, बोले आज से ये आपके पुत्र हैं, इन्हीं को पुत्र मान के रहो। और उनके माता पिता ने उन्हीं की सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। भैया, भक्त बनने की इच्छा बहुत सरल होती है, भक्त बनने की बातें बहुत सुंदर लगती हैं, पर भक्त बनना उतना ही कठिन है। बना के हृदय में हम प्रेम मंद, बना हृदय में हम प्रेम मंद,
वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। गाओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री राधा रमण लाल की। भाव भाव से। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करें। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ मनाया कैसे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ
ब्रह्मांड सारे उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब नचाया करेंगे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। नचाया करेंगे। कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया करेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया जय हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
में ब्रज के गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। जय 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 गोविंद बोलो, 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 गोपाल बोलो। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो ब्रज का प्रेम भाव, जब व्यक्ति प्रेम में आता है ना, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की परवाह नहीं रहती, चारों से उसके भाव परे हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब में धर्म अर्थ और काम मोक्ष को प्रधान बताया, कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई। सीधी बात मैं कथा में कहा करता हूं, नारद जी ने कहा कि आपके जितने भी ग्रंथ हैं सबको पढ़ने और सबका पालन करने से व्यक्ति को ठाकुर जी में श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति विश्वास प्रकट हो जाएगा, ठाकुर जी के प्रति आस्था प्रकट हो जाएगी, समर्पण प्रकट हो जाएगा, पर प्रेम प्रकट नहीं होगा। और जिसके प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है फिर उसके प्रति कुछ और ना भी हो चलेगा। प्रेम में सब समाते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव। प्रेम पुरर्थो महान। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, ठाकुर जी के प्रति भक्ति, ठाकुर जी के प्रति भावना, आस्था आदि आदि जो भी आप शब्द लो, उनको प्रकट कराने का विषय भागवत नहीं है। भागवत तो प्रेम प्रकट कराता है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाए, कोई अपनत्व की भावना, अपनत्व का संबंध ठाकुर जी के प्रति होने लग जाए, तब समझो कि आपने कथा का आश्रय लिया है। नारद जी महाराज ने व्यास जी को समझाया, तब व्यास जी ने 18वां महापुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत जी की रचना किस उद्देश्य से हुई? प्रेम के प्राकट्य के लिए हुई है, प्रेम प्रकट करने के लिए हुई है। वेद व्यास जी ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित राजा को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित कौन है? और यहां से सूक्ष्म भागवत का प्रसंग सुनाया गया, महाभारत का प्रसंग सुनाया। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, महाभारत का प्रसंग है। कथा लगभग सबको पता है, पर मूल बात जो है हम उस पर आएंगे। महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। परीक्षित कौन है उनका परिचय बताया जा रहा है। युद्ध का अंतिम समय चल रहा था, तभी भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया। भैया ये हेलीकॉप्टर अभी बंद कर दो, जब कोई कीर्तन हो तब चलाइएगा। हाँ अभी इसको ले जाओ, सब नहीं तो इसी पर लद के अपने घर चले जाएंगे। क्या बता रहा था, मैं तो भूल गया।
महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों से इस दुष्कृत्य का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। तब अश्वत्थामा मारने तो गए थे 5 पांडवों को, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं प्रस्थान कर गए, जिसके कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, पांडव बच गए। प्रातः काल का समय हुआ, जब देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन को जब यह बात पता चली, अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि जिसने भी 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके उवाच साहन्तस्य वन्धनानयनं सती उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ब्राह्मणों को और मातृशक्ति को कितना भी बड़ा दंड हो, उनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं होता। उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। शास्त्रीय बात है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कितना भी बड़ा अपराध हो, शास्त्र बात कहते हैं कि माताओं को और ब्राह्मणों को कोई भी दंड दिया जा सकता है, पर मृत्यु दंड नहीं। मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो मुझे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, आप सब कथाकार इतना ब्राह्मणों का पक्ष क्यों लेते हो? सबसे ज्यादा जातिवाद तो आप लोग फैलाते हो। बताओ, ब्राह्मण कुछ भी करे उसको मारने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे तो फिर सब गलत काम कर सकते हैं वो। देखो, शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार की बात तो यह है कि कई बार कर्म से व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव जाना जाता है और उसको मृत्यु दंड आदि जो भी दंड देना हो वो दिया जाता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दंड हो। स्वयं भगवान ने रावण मार दिया, रावण भी तो ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, स्वयं हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का वध करवाया, ब्राह्मण था। काल, स्थिति, परिस्थिति और कर्म से कई बार व्यक्ति का स्वरूप पता चलता है। भगवान गीता में कहते हैं 4 वर्णाश्रमों के कर्म क्या हैं, तब वहां ब्राह्मण के 4 कर्म बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कर्म है। सबसे पहला पढ़ना, अध्ययन का अधिकार ब्राह्मण को होना चाहिए, पढ़े। और दूसरा पढ़ाना। तीसरा दान देना और दान लेना। केवल लेने का अधिकार नहीं होता है। अभी ब्राह्मण किस में स्थित हो गए? केवल ज्ञान बांटने में और दान लेने में नहीं। ज्ञान बांटने का अधिकार बाद में, पहले ज्ञान स्वयं लीजिए, स्वयं अर्जित कीजिए, तब उसको दीजिए। और दान लेने का अधिकार बाद में है, पहले दान करिए। ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए।
और यजमान से ज्यादा ही करना चाहिए। ब्राह्मण के 4 काम हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या है? हाथ में आयुध उठा करके अपने परिवार, अपनी सेना, अपनी प्रजा, सबके लिए लड़े, युद्ध करे, सबकी रक्षा करे। वैश्यों का काम क्या है? व्यापार करे, गौ सेवा करे और किसानी करे। भगवान ने सबके कर्मों को बताया और वहां ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई वर्णाश्रमी अपने कर्म ना करके दूसरे वर्णाश्रम का कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो उसी वर्ण का ही माना जाएगा। भगवान कहते हैं रावण का कर्म था क्या? पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, पर शस्त्र लेकर के मेरे सामने खड़ा है। इसका मतलब वो कर्म से क्षत्रिय है और उस समय उसका क्षत्रित्व वो प्रधान है, ब्राह्मणत्व प्रधान नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव स्वरूप नहीं होता युद्ध करना, वो क्षत्रिय बन के खड़ा है, इसलिए उसका वध हुआ। लेकिन कोई अपने ब्राह्मणत्व में स्थित है और कोई स्त्री अपने स्त्रीत्व में स्थित है और गलती से उनसे कोई अपराध बन जाए तो उनको दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने, लेकिन द्रौपदी अर्जुन से कहती है इसको मत मारो। क्यों ना मारे? तब द्रौपदी ने यहां पर 5 बातें कही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनन्द्यद्युचो द्विजा। हर व्यक्ति, जो भी पंडाल में बैठे, जो भी कथा सुन रहे हैं, सब बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 5 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लेने वाला हूं, मैं जो अभी बात करने वाला हूं, वह धर्म है कि नहीं, वो कहीं अधर्म तो नहीं है। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखें। धर्मम। दूसरी बात, न्याय। कहीं मैं गलत व्यक्ति का पक्ष तो नहीं ले रहा हूं। अगर मेरा अपना भी गलत है तो उसका भी पक्ष नहीं लेना है। न्यायम, मैं जो निर्णय लूं उससे न्याय होना चाहिए। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखो, दूसरी बात न्याय का ध्यान रखो, तीसरी बात सकरुणम, तीसरी बात दया को भी स्थान दीजिए अपने निर्णय में। इतने क्रूर मत हो जाइए निर्णय लेते समय, थोड़ा दयावंत होकर के भी सोचो। करुणा। चौथी बात, निष्कपटता। उसमें कपट नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे बहुत काम आता है तो मैं इसका भला चाह लूं, नहीं। निष्कपट होकर के आप रखो अपने भाव को। और अंतिम बात, समम, समता। ये 5 बातें विचार करके जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेता है, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। द्रौपदी ने जो ये निर्णय लिया है कि मेरे बालकों के हत्यारे को मत मारो, इससे पहले 5 बातें सोची हैं। अर्जुन कह रहा है, बोले इसने तुम्हारे बालकों को मार दिया, द्रौपदी तुम कह रही हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, अर्जुन इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, तो फिर इसको क्यों मारना? बोले ना भैया, ने यहां पे पीछे बोल दो। सबसे पहली बात,
इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे। दूसरी बात, अपनी मां का इकलौता बेटा है और बेटे की मृत्यु पर मां को कितना कष्ट होता है। अर्जुन, ये इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं। युवावस्था में पुत्र का जाना मां को इतना कष्ट देता है, मानो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया हो। और जिस पीड़ा में इस वक्त मैं हूं, मैं नहीं चाहती कोई और मां जाए। अश्वत्थामा की मां इसी के भरोसे है, इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा तो इसकी मां को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप इसको मत मारो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहती हैं? इनकी माता जी के पति को आपने पहले ही मार दिया रणभूमि में, तो इसका मतलब पति नहीं है, केवल पुत्र है। और उस पुत्र को भी मार दोगे, वो कहां जाएगी? मेरे पुत्र नहीं है लेकिन मेरे पति तो हैं। 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? 5 पांडव मेरे सामने खड़े हैं, मैं फिर भी निर्बला नहीं हुई हूं। आप इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई और द्रौपदी ने अंतिम बात जो कही है, यह सुनकर के तो श्री द्वारिकाधीश कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी कहती है, अश्वत्थामा कौन है अर्जुन? हमारे गुरु का बेटा है। और शास्त्राज्ञा करते हैं, गुरुपुत्र गुरु समान होता है। अच्छा, आप लोगों को एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं बता दूं। द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है। उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले, इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं। ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंच कन्याओं में शास्त्रों में बताया। रोज सुबह उठकर के यदि पंच कन्याओं को प्रणाम किया जाए, जिसमें एक द्रौपदी है, तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी, उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरे सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन 5 पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहां श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी ओर भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा।
तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। किया? एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठा करके द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है? तेरी रक्षा केवल एक कर सकते हैं, और वो एक इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर हैं। एक बार उनको पुकार। टीकाकार कहते हैं अर्जुन 18 अध्याय में जो बात नहीं समझ पाया था, गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी ने वो बात समझ ली। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ हरि को भज। तब अंतिम स्थिति में द्रौपदी भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कौरवं परिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी निर्बला दुर्बला बहन को ये कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे हैं? आप चुपचाप कहां बैठे हैं नाथ? गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी समझ गई मुझे किसको पुकारना है। सूरदास जी का एक पद है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। मेरे 5 पति हैं, पर मेरे 5 पतियों के भी पति जगतपति आप हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मुरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। और अंत में तो कह दिया, शूर शाम तुम पछताओगे, कब? जब मोहे देख उघारी। अरे कहीं आपने आने में विलंब कर दिया और कहे मैं कहीं उघारी अवस्था में हुई तो नाथ पछताओगे मुझे देख करके। फिर
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे जिस समय द्रौपदी पुकार रही थी। और चौसर खेलते खेलते ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, नाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में? भगवान ने दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहने लगे, रुक्मणी जी आप प्रस्थान करो, वैकुंठ को प्रस्थान करो। क्यों? बोले क्योंकि अब यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। मेरी अनन्य भक्ता द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं नहीं रहने दूंगा जिस ब्रह्मांड में मेरे भक्त का चीरहरण किया जा रहा है। रुक्मणी जी ने समझाया, बोले नाथ इस ब्रह्मांड में अनेक भक्त रहते हैं, अनेक वैष्णव रहते हैं। एक भक्त के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे, कितने भक्त मर जाएंगे? ऐसा मत करो नाथ। ठाकुर जी कहने लगे, तो फिर मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। रुक्मणी जी कहने लगी, हस्तिनापुर में विदुर जी भी तो रहते हैं, हस्तिनापुर में 5 पांडव भी तो हैं, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी तो हैं, यह भी तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते मैं दुशासन दुर्योधन कौरवों को नष्ट कर दूंगा। रुक्मणी जी बोली, आप ये सब मत विचार करो नाथ, आप तो केवल द्रौपदी की रक्षा करो। और भगवान का एक नवीन अवतार हुआ उस दिन। कौन सा? वस्त्रावतार। ठाकुर जी ने वस्त्र रूप धारण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए, खींचते। और सुनो बंधुओं, हमारे कृपालु नाथ जिस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पधारे थे, उस समय द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी। उस अवस्था में है जिस अवस्था में स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर ठाकुर जी वस्त्र बनकर के आए। स्पर्श की तो क्या कहें, पैर के नख से लेकर के सिख तक भगवान ने अपने अंक में भर लिया हो, मानो द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र ना कर सके। वसन रूप भय। और एक बात कहें, उसी दिन दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सब का अंत निश्चित हो गया था। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन सबको मारता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मरे मरायों को मार रहा है तू, ये पहले ही मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में पहले ही गिर गए थे। बस योजनाएं बनाई जा रही थी कि इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना, बाकी ये तो मरे हुए मुर्दे हैं सब। तो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई आपको? द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह बात अर्जुन से कहते हुए अंत में कहा कि हमारे गुरु का बेटा है। वही गुरु कृपाचार्य जिन्होंने भरी सभा में मुझे संकेत, भले ही कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे, पर हैं तो वो गुरु। बंधु, गुरु शब्द बहुत पवित्र है। गुरु व्यक्ति कैसा भी हो, गुरु व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व शिष्य के शिष्यत्व पर निर्भर करता है। पति का पतित्व पत्नी के पातिव्रत पर निर्भर करता है। पत्नी का पतित्व, पत्नी का पत्नित्व पति के पत्नीव्रत पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य माता पिता की सेवा पर निर्भर करते हैं। चाहे बच्चा कितने भी अच्छे काल में जन्मा हो, चाहे बच्चे का कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, चाहे वो बालक कितनी भी सुख सुविधाओं में रहा हो, लेकिन परवरिश माता पिता ने उचित नहीं की होगी तो बालक अच्छा बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, शिष्य का शिष्यत्व यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृपाचार्य भले ही कौरव पक्ष में थे, पर द्रौपदी ने उनको पुनः इसलिए देखा क्योंकि वो गुरु हैं।
गुरु शब्द में कुछ तो बल होगा ना। और तभी गुरु कृपाचार्य ने उंगली करके दिखा दिया, द्रौपदी एक की शरण में जाओ, और वह एक केवल परमात्मा है। आज द्रौपदी अर्जुन से कह रही है, जिन गुरु की वजह से आज मैं अपनी लाज बचा पाई, उन गुरु का पुत्र, उन गुरु को तो महाभारत युद्ध में मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो जीवित छोड़ दो। अरे मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की कृपाचार्य जी ने, तुमको धनुष उठाना उन्होंने सिखाया, तुमको बाण चलाना उन्होंने सिखाया, तुमको युद्ध भूमि में खड़ा होना उन्होंने सिखाया। क्या हुआ अगर उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? तो थे तो वो हमारे गुरु, कम से कम उनके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, गुरु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर अर्जुन, उनके पुत्र को मत मारो। यह बात सुनते ही दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज भगवान ने उपहार के रूप में द्रौपदी को कुछ देना चाहते हैं। कितनी दयालु है, कितनी करुणा है इसके चित्त में। भगवान सोच रहे हैं मैं क्या दे दूं द्रौपदी को। तभी भगवान ने अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च। भगवान का नाम है कृष्ण, और द्रौपदी को भगवान ने नाम दिया कृष्णा। ठाकुर जी ने नाम दिया कृष्णा। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। वो कह दिया सबको, बोले आज के बाद द्रौपदी को जो भी देखे कृष्णा कहकर के पुकारे। मैंने अपने नाम से संबोधित किया है। क्यों? मैं दया का देवता हूं, बहुत दिन से दया की देवी ढूंढ रहा था, आज मिल गई मुझको। ये दया की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है, इसलिए भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े अद्भुत हैं। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। आगे फिर कथा बढ़ती है। अश्वत्थामा पुनः बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर बाण छोड़ देते हैं। भगवान गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं। कुंती भगवान की स्तुति गाती है, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं, और फिर ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान करते हैं। पांडव स्वर्गारोहण को चले जाते हैं। परीक्षित राजा को राज्य गद्दी पर बिठा दे। राजा परीक्षित को कलयुग प्राप्त होता है। कलयुग को पंच स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक जाते हैं और उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। तब शुकाचार्य जी आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। ये पूरा क्रम। अब सुखदेव जी व्यास मंच पर बैठे हैं, परीक्षित कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग हम सुनेंगे कल 2 बजे से। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं।